वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि परवेज इलाही समेत दीगर के पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट की दरख्वास्त में अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही, रासिक इलाही और जारा इलाही के नाम पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि परवेज इलाही पर दर्ज मुकदमात के अदालतों से जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। परवेज इलाही 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उम्रा और यूके के लिए जाना चाहते हैं। परवेज इलाही समेत दीगर के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में होने के बायस बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी हो रही है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज आरा बलोच ने कहा कि भारत के एकतरफा इक़दाम भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुकालमे के लिए पुरअज़म है, लेकिन किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस हल तलब तनाज़े का हल जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान किसी भी ऐसे बयाने को सख्ती से मुस्तरद करता है जो ये जाहिर करता हो कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े को एकतरफा तौर पर हल किया जा सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि ऐसे दावे न सिर्फ गुमराह कुन हैं बल्कि खतरनाक हद तक ख्याली हैं और ये ज़मीनी हक़ाइक़ अक्सर नजरअंदाज करते हैं। मुमताज आरा बलोच ने कहा कि जनूबी एशिया में हकीकी अमन और इस्तेहकाम सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब तनाज़े जम्मू कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदादों और कश्मीरी अवाम के नाकाबिले तनसीख हकूक़ के मुताबिक हल किया जाएगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उम्मीद कर सकते हैं फौज और पीटीआई में डेडलॉक मजीद नहीं रहे। ये रियासत के मफाद में है, तमाम इदारे आईनी हदूद में काम करेंगे तो अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। रऊफ हसन ने मजीद कहा कि इनफरादी सतह के राब्ते शायद बातचीत को आगे ले जाने में मददगार साबित हो सकते हैं। बानी पीटीआई ने महमूद अचकज़ई को इजाजत दी है, वो सियासी जमातों से बात कर सकते हैं। इनका कहना था कि सियासी जमातों से गुफ्तगू के मस्बत नताइज निकल सकते हैं तो वो बिल्कुल कोशिश करें। केपीके की हुकूमत ने वजीर आला के मुशीर, समाजी बहबूद और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिशाल यूसुफजई को सूबाई काबीना से डी नोटिफाई कर दिया। जरा के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने समाजी बहबूद की मुशीर मिशाल यूसुफजई को डी नोटिफाई करने की समरी गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भिजवा दी। गवर्नर केपीके ने तस्दीक की है कि सूबाई मुशीर मिशाल यूसुफजई को काबीना से डी नोटिफाई करने की समरी गवर्नर हाउस को मौसूल हो गई है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबाई मुशीर को डी नोटिफाई करने की समरी के हवाले से कानूनी पहलुओं का जायजा लूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिशाल यूसुफजई पार्टी के मरकज में ज्यादा मसरूफ थी और सीनियर क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात थे और इससे बानी पीटीआई को भी आगाह किया गया था। केपीके में मॉन्की पॉक्स का एक और केस सामने आ गया, जिसके बाद कुल तादाद 4 हो गई। महकमा सेहत की जानिब से बैरून मुल्क से पिशावर आने वाले 47 साल शख्स में मॉन्की पॉक्स वायरस की तस्दीक की गई। पिशावर एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग के दौरान इलामात जाहिर होते हुए मरीज को पुलिस सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर सेहत केपी सईद कासिम शाह का कहना था कि सूबे में बढ़ते केसेस के पेश नजर महकमा सेहत ने पिशावर समेत तमाम अजला में मुंतखब सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केपीके में अब तमाम केसेस खलीज ममालिक से आए हुए अफराद में पाए गए, जबकि मुकामी सतह पर अभी तक कोई केस सामने नहीं आया। माह रबीउल अव्वल के चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास 4 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत माह रबीउल अव्वल 1446 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास 4 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में उलमा, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, महकमा मौसमियात और स्पार्को के नुमाइंदे शरीक होंगे। मियांवाली में पंजाब पुलिस ने खवारी दहशतगर्दों के हमला नाकाम बना दिया। मियांवाली के कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर रात के खवारिज के दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। ताहम पंजाब पुलिस ने एक बार फिर भरपूर कुव्वत से जवाब देते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया था, जबकि दहशतगर्द हमले के बाद फरार हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 12 से 14 खवारजी दहशतगर्दों ने रात गए तारीकी का फायदा उठाकर कबूल खैर चेक पोस्ट पर हमला किया था। सिंध में मुसलसल बारिश और सैलाबी रेलों की वजह से मंछर झील में तगयानी पानी सहयोन के इलाके जांगला के करीब आबादी की तरफ बढ़ने लगा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें तबाही के दास्तानें छोड़ गई। मुतादिद मकानात गिर के फसलें तबाह हो गई और मुतासरीन खुले आसमान तले बेयार और मददगार बैठने पर मजबूर हो गए। हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास और थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों से पानी अब तक निकाला जा सका। जमीनी रास्ते मुनक़ता होने पर दादू में लोगों ने कश्तियों पर सफर करना शुरू कर दिया। इधर मंछर झील में तगयानी की वजह से पानी सहयून के इलाके जांगला के करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी वजह से राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई और कई इत्तेहाद का जमीनी राब्ता मुनक़ता कट गया। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोपियन यूनियन
चेयरमैन अली रजा सईद ने मरहूम सईद अली गिलानी को, जिन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर की खातिर अपनी जिंदगी के दौरान तवील मुद्दत कैद व बंद की सहूबतें बर्दाश्त की, जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इतवार को सईद अली गिलानी की तीसरी बरसी के मौका पर बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में कश्मीर कौंसिल AU की कोर कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए अली रजा सईद ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अली गिलानी ने अपने इरादों में मसमम रहे और कश्मीरियों की भरपूर क़यादत की और रहनुमाई की। मरहूम अली गिलानी ने 3 कश्मीरी नस्लों को अपनी अनथक जदोजहद से मुतासिर किया। वह कश्मीरियों के हीरो और कश्मीर की सच्ची आवाज थे और अपने असूल और नजरियात से एक लम्हा भी पीछे ना हटे। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।